निर्माण विभाग हिमाचल प्रदेश ने नाबार्ड के तहत बनने वाली विभिन्न प्रकार के सड़कों और पुलों का काम फिलहाल रोक दिया है। उनका कहना यह है कि नई टेंडर प्रक्रिया के तहत इन सड़कों और पुलों का निर्माण जो ठेकेदार करेगा, अगले 5 वर्षों तक उन्हें इनका रखरखाव भी करना पड़ेगा। इसी संदर्भ में होने वाली अगली टेंडर प्रक्रिया के ऊपर रोक लगा दी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता भवन कुमार का कहना है कि हिमाचल के 4 जोन शिमला, मंडी, धर्मशाला, हमीरपुर के प्रमुख अभियंताओं को पत्र द्वारा इस संदर्भ में सूचित कर दिया गया है। RIDF 26 के तहत 72 परियोजनाओं के टेंडर फिलहाल रोक दिए गए हैं। नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक ने भी 29 अक्टूबर तक चिट्ठी लिखकर इसे सूचित कर दिया है। सरकार को भी 31 अक्टूबर तक प्रशासनिक व्यय स्वीकृति के लिए चिट्ठी भेजी है। इसके तहत 5 साल के रखरखाव के लिए एक बीड के दस्तावेज भी तैयार किया जा रहा है, जो सरकार की मंजूरी के बाद ही इसे स्वीकृत किया जाएगा तथा उसके बाद ही अगली टेंडर प्रक्रिया को चालू किया जाएगा। सीटू ने आज फिर किसानों के समर्थन में रैली की तथा जमकर सरकार को कोसा। उन्होंने ये कहा कि सरकार अपना तानाशाह रवैया अपना रही है, जिसके तहत किसान तंग हो रहे हैं तथा इसके साथ साथ जनता भी परेशान हो रही है। वहीं डडौर चौक पर किसान सभा, बल बचाओ संघर्ष मोर्चा, सीटू एवं इंटक ने भी किसानों के समर्थन में जोरदार नारे लगाए और सरकार की नीतियों को जमकर कोसा और उनके तानाशाह रवैये की आलोचना की। हिमाचल किसान सभा और बल बचाओ किसान संघर्ष समिति दिल्ली में चल रहे आंदोलन का समर्थन करती है। तीनों जो कानून हैं, ये कारपोरेट परस्त जो नीतियां हैं केंद्र सरकार की, उसके लिए बनाए गए हैं। ये जो खेती किसानी किसान कर रहा है, उसका असर हमें आज सीधा नज़र आ रहा है। आज पूरे देश में जो किसान आंदोलित है, हम उनका समर्थन करते हैं और साथ में पूरे देश के अंदर जितनी जत्थेबंदियाँ हैं, चाहे वो देश की ट्रेड यूनियंस है, CITU है, एटक है, इंटक है और उसके अलावा जो किसान सभा है, वो सारी की सारी जो है हर जिला स्तर पे जो है और ब्लॉक स्तर पे जो है वो धरने और प्रदर्शन करने जा रही है। लेकिन एक बात, ऊना के बाद अब जिला मंडी में भी किसान सम्मान निधि योजना का फर्जीवाड़ा सामने आया है। इसके तहत 1890 ऐसे किसानों का पता चला है जो इस परियोजना का लाभ ले रहे थे, जिनमें से ज्यादातर किसान आयकरदाता हैं और इनमें से कुछ सेवानिवृत्त कर्मचारी भी हैं। DC मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने हमें बताया है कि आयकर विभाग ने जब बैंक खाता संख्या मिलान एवं आधार कार्ड से इसका मिलान किया तो इस गड़बड़ी का पता चला। उधर मामला उजागर होने के बाद आनन फानन में कुछ व्यक्तियों ने इस सम्मान योजना को जमा करवाना भी शुरू कर दिया है। विजय हाई स्कूल मंडी में आज टेस्ट शास्त्री की परीक्षा का आयोजन किया गया। कोविड-19 के तहत पढ़ने वाले सभी नियमों का पालन किया गया। हमने पाया कि सभी छात्रों को थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही अंदर प्रवेश दिया गया तथा उन्हें उचित दूरी पर बिठाकर उनकी परीक्षा ली गई। अशोक ठाकुर, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल मंडी में उप प्रधानाचार्य के तौर पर कार्यरत हूँ। आज हमारे विद्यालय में शास्त्री की टैट की परीक्षा आयोजित की जा रही है, जिसमें हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की तरफ से 131 जो कैंडिडेट्स हैं वो हमें आवंटित किए गए हैं। तो ये परीक्षा जो है पूरी तरह से हम जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आयोजित करवा रहे हैं। हमने जो बैठाने की व्यवस्था की है वो इस तरह से की है कि एक विद्यार्थी से दूसरे विद्यार्थी की दूरी कम से कम 6 फीट की जरूर रहे। इसके अलावा हम सभी जो विद्यार्थी यहाँ पे आ रहे हैं, जो कैंडिडेट आ रहे हैं, उनका हैंड सैनिटाइज भी करवा रहे हैं। इसके अलावा उनका थर्मल स्क्रीनर से जो है वो टेम्परेचर भी लिया जा रहा है। तो हमने पूरी व्यवस्था की है। कोविड-19 के जो निर्देश सरकार के द्वारा दिए गए हैं, हम उनका अक्षरशः जो है वो पालन कर रहे हैं। जिला किन्नौर के विकास खंड निचार के अंतर्गत ग्राम पंचायत उरनी में क्लीन विलेज ग्रीन विलेज कार्यक्रम को नेहरू युवा केंद्र, जिला किन्नौर के युवा खेल एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के संयोजन से करवाया गया। इस कार्यक्रम में सोनी स्टार खेल एवं सांस्कृतिक उरनी द्वारा आयोजित किया गया तथा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर सुश्री ओशीम ठाकुर तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उरनी के शिरकत की। इस कार्यक्रम में समस्त ग्रामवासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। शहर को जहां मंदिरों का शहर भी कहा जाता है, वहां इसे गलियों का शहर भी कहा जा सकता है। मंडी की 2 गलियां, भूतनाथ बाजार एवं चंदलों की गली, बेशक ये बाजार है लेकिन है ये गली के रूप में ही। इन तंग गलियों में जहां मरीजों को एम्बुलेंस तक पहुंचाना बहुत ही मुश्किल काम है। इसी संदर्भ में प्रदेश सरकार ने बाइक एम्बुलेंस सुविधा का भी शुभारंभ किया है। इसके चलते मंडी को 2 बाइक एम्बुलेंस दी गई है, जिसमें मरीजों को बाइक के द्वारा अस्पताल पहुंचाया जाएगा।
जाएगा, जहां पर उनकी जीवन रक्षा की जाएगी। इसके साथ साथ क्षेत्रीय अस्पताल को सरकार की तरफ से जीवन धारा एम्बुलेंस भी प्रदान की गई है। इसमें वेंटिलेटर सहित अन्य कई सुविधाएं उपलब्ध है, अतः इसे चलता फिरता अस्पताल भी कहा जा सकता है। जिला मंडी में पंचायत समिति के अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण रोस्टर जारी कर दिए गए हैं। उपायुक्त मंडी ऋग्वेद जी ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम 1994 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला मंडी में सामान्य निर्वाचन 2020 के लिए सभी 11 पंचायत समितियों के अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण रोस्टर जारी कर दिए गए हैं। इसके मुताबिक 11 में से 6 पंचायत समितियों के अध्यक्ष पद के लिए महिलाओं को आरक्षित किया गया है। पंचायतों में विशेष सैंपल एकत्रण शिविरों का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। हिम सुरक्षा अभियान के तहत लगाए जा रहे शिविरों में कोरोना टेस्टिंग को बढ़ाकर रोग का जल्द से जल्द पता लगाने की व्यवस्था कर दी गई है। हिम सुरक्षा अभियान के तहत जिला मंडी में शहर के बाद अब पंचायत स्तर पर कोरोना जांच के लिए विशेष टीमें गठित कर दी गई हैं। इसे लेकर जिला के सभी 11 स्वास्थ्य खंडों में कार्य योजना गठित कर दी गई है। हर पंचायत को कवर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने विशेष प्रकार की टीमों का गठन किया है और सोमवार से इसके कैंप लगने भी शुरू हो गए हैं। डीसी ऋग्वेद ठाकुर ने बताया है कि लोगों को आगे आकर कोरोना जांच में सहयोग करना चाहिए। जनता से अपील की है कि वे गांव में आने वाले स्वास्थ्य टीमों का पूरा सहयोग करें तथा उन्हें किसी भी प्रकार की शिकायत का मौका ना दें, जिससे वह अपने एवं कर्मचारियों की जीवन रक्षा कर सकें।